गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोग का चल रहा था जो टॉपिक, उसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुपिंग में क्या हो सकता है कि पहला हो सकता है कि वन आफ्टर द अदर, जैसे जिसको सीरीज बोलते हैं, जैसे कोई चेन होता है एक लिंक के आफ्टर दूसरा लिंक, ऐसा हो गया। कौन सा? तो सीरीज हमने पढ़ा था और सीरीज के बारे में डेराइव करके दिया भी गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ऐसे एक 3 कैपेसिटर ले लेने से ट्रेंड पता चल जाता है कि ऐसा होगा। तो 3 कैपेसिटर जब सीरीज में आ रहे थे तो इनका इक्विवेलेंट जो हो रहा था वो रेसिप्रोकल सम के बराबर होता था। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज बोला गया। चलिए अगला कॉम्बिनेशन जो हम लोगों का है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि वन टर्मिनल ऑफ ऑल द कैपेसिटर, की सभी कैपेसिटर का, कि वन टर्मिनल जो होगा कि वन टर्मिनल ऑफ ऑल द कैपेसिटर, कि सभी कैपेसिटर का एक टर्मिनल जो होगा, वन टर्मिनल इज connected at one terminal is connected at one point and other terminal is also connected at one single point। कि जो आपका दोनों टर्मिनल को आप देखिएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो यही बोल रहा जा रहा है कॉम्बिनेशन पहचानने का। क्या हो गया यार? नहीं तो वो बंद हो क्यों रहा है? तो यहां पे देखिए पहला कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है कि C1 है, तो ये आपका कैपेसिटर नंबर 1 है। दूसरा वाला कैपेसिटर को देखिएगा तो इसी टर्मिनल के अक्रॉस कि दूसरा कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस C2 है। फाइनली जो तीसरा वाला कैपेसिटर है तो तीसरा वाला कैपेसिटर के लिए बोला गया है क्या कि तीसरा वाला कैपेसिटर के लिए जो उसका कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू C3 के बराबर है। तो C1, C2 एंड C3 इन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो बैटरी के बारे में अभी तक तो यही बात बोला जा रहा है कि अभी तक के लिए आपको याद रखना है कि जैसे यहां पे अगर बैटरी को कनेक्ट करते थे तो बोलते थे कि बैटरी जिन पॉइंट के क्रॉस आ गया, कि बैटरी का काम है अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो यहां का पोटेंशियल 10 कर दो, यहां का पोटेंशियल को 0 कर दो। सिमिलरली अगर ये दूसरे वाले तरीके से देखें तो अगर ये मान लीजिए 20 वोल्ट का बैटरी है तो यहां का 20 कर दो, यहां का 0 कर दो। तो फीचर्स में देखिएगा तो पहला फीचर क्या आ रहा है? तो पहला फीचर जो आ रहा है वो ये होता है पैरेलल का, कि सभी कैपेसिटर्स को देखिए यहां तो बंटवारा हो जा रहा था कि एक को पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिला था, दूसरे को V2 मिला था और तीसरे को V3 मिला था, कि 10 से लेके 0 का जो कुल है ये 4 रखा, ये 4 रखा तो ये 2 रखेगा, ऐसा बंटवारा हो रहा है। यहां पे क्या फीचर मिल रहा है कि यहां पे मिल रहा है हमको कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, कि सभी कैपेसिटर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उसकी वैल्यू बराबर होगी। और अलग क्या होगा यहां पे? तो सभी को अलग अलग चार्ज मिलेगा। मान लो करंट में यही जो चार्ज विड्रॉ हो रहा है बैटरी से, वहां करंट विड्रॉ होगा और जो करंट का विड्रॉवल होगा उसका बंटवारा होगा। या यहां के हिसाब से बोले तो जो चार्ज आया है उसका बंटवारा हो जाएगा, कि तीनों कैपेसिटर्स
अपना जो नेट चार्ज बैटरी से मिला है उसको बांट लेंगे कि अगर मान लो 40 माइक्रो कूलम्ब निकला है तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस 10, 5, 15 ऐसे करके सभी आपस में बांट लेंगे। तो ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स, कि अगर कैपेसिटर्स अलग अलग हो, कि ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स क्या होना चाहिए कि डिफरेंट कैपेसिटर्स चार्ज विल बी डिफरेंट, कि सभी के लिए चार्ज क्या होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये यहाँ पे मेन फीचर देखा गया किसका, ये आपका मेन फीचर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इतना तक कॉपी हो गया। तो आपको अपना खुद से क्वेश्चंस वगैरह में पहचानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपको खुद देख के पहचानना है। पहचानने का तरीका ये होता है, जब तक कोई और रास्ता ना निकले तब तक सीरीज है कि सीधा सीधा उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यहां पे देखिए अगर रास्ता निकल गया तो सीरीज नहीं है। पैरेलल के लिए अगर दोनों का एंड पॉइंट कहीं सेम दिख रहा है तो देख के ही आप पैरेलल बोलेंगे। यहाँ का कॉम्बिनेशन को मैं छोटा टॉपिक मान रहा हूं, यहाँ का वेरिएशन भी कम होगा। जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटिवली बड़ा टॉपिक है और वहाँ का वेरिएशंस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। चलिए अगला स्लाइड किया जाए। तो अगला बात में हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन का, ये हम लोग निकालने पे जोर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आए तो ये बात तो पहले ही बोल दिया गया कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसी कॉम्बिनेशन से जो बराबर चार्ज ड्रॉ कर ले, जैसा कॉम्बिनेशन ने किया है वैसा ही जो बैटरी से करवा ले, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये तीनों इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड थे तो इनका इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि तीनों ने मिलके अगर इस बैटरी से क्यू चार्ज निकलवाया है तो इनका इक्विवेलेंट कहने का मतलब एक सिंगल कैपेसिटर आए और वो भी इस बैटरी से कितना चार्ज निकाले, क्यू के बराबर चार्ज निकाले। तो ये हो जाएगा क्या, ये अगर बैटरी है, एक मिनट, ये अगर बैटरी है तो यहां से कितना का चार्ज निकाले, इस बैटरी से क्यू के बराबर सिंगल जो निकाल ले, यही दोनों सिस्टम जो है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे तो बोला जाएगा चार्ज का बंटवारा हो गया, तो चार्ज का बंटवारा ऐसे हो गया। अब देखिए ये तो शुरू में ही बोला गया है कि सबको बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो पहला अगर देखेंगे कैपेसिटर नंबर 1 के लिए, तो कैपेसिटर नंबर 1 के लिए देखिए कि जो इसको चार्ज मिलने वाला है 1 को Q1 कितना मिलेगा, तो कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबको भी मिला है, तो C1 इंटू भी इसको मिला। अगर 2 के लिए देखिएगा इसको मिलेगा कितना, तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू भी इसके बराबर। 3 के लिए देखिएगा तो Q3 इक्वल टू C3 इंटू भी इसके बराबर। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो टोटल चार्ज जो बैटरी से निकला होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसके बराबर हुआ होगा। तो यहां से Q का वैल्यू अगर देखेंगे तो Q का वैल्यू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी इसके बराबर आ गया। अब अगर इक्विवेलेंट साइड से सोचेंगे तो इक्विवेलेंट में क्या बोल रहे हैं कि तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लाओ और वो भी उतना ही चार्ज विड्रॉ करे। तो अगर इक्विवेलेंट के तरफ से देखेंगे तो इक्विवेलेंट के तरफ से देखिए कि ये कैपेसिटर भी बराबर तीनों मिलके क्यू किया था, ये भी बराबर चार्ज करे उसी बैटरी से, तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू भी ऐसा होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 को कंपेयर करके क्या मिल रहा है कि 1 और एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे Q का वैल्यू C इक्विवेलेंट इंटू भी, यहाँ पे C1 भी C2 भी और C3 भी ऐसा हो गया। तो यहाँ से देखिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो C1 प्लस C2 प्लस C3 इसके बराबर आया कि कैपेसिटेंस फॉर इक्विवेलेंट इन क्या
कौन सा, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए। सीरीज के लिए क्या आया था, तो ये आपका पैरेलल के लिए है, और सीरीज के लिए देखिएगा तो कुछ और आया था। सीरीज के लिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 तो प्लस 1/c3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टेंस में ऐसा ही होता है क्या, रजिस्टर में, तो रजिस्टर में उल्टा होता है, तो रिवर्स ऑफ रजिस्टर है, ये ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा कि रजिस्टेंस में तो बहुत जूनियर क्लास से पढ़ाया जाता है, सीरीज में सीधा सम और पैरेलल में रेसिप्रोकल सम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ठीक उल्टा है। ऐसा होने का कारण क्या है कि देखो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है, रजिस्टेंस इक्वल टू, और कैपेसिटेंस इक्वल टू C इक्वल टू देखिएगा तो यहाँ पे V नीचे चला जाता है Q बाई V, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही बदल गया, एक में V ऊपर है एक में V नीचे है, इसीलिए इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी क्या होता है, जस्ट उलट जाता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूला के आधार पे आपका सभी प्रॉब्लम बनने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। पहले शुरुआत में कुछ बेसिक्स करते हैं, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया जाएगा। चलिए ऐड किया जाए स्लाइड। तो क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज drawn from the बैटरी। तो बोला जा रहा है कि पहला कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड का, दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेराड का। ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का, फिर यहाँ पे है 3 माइक्रोफेराड का, और यहाँ पे है 6 माइक्रोफेराड का। यहाँ से जो बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट का। बताइए कितना आ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको सोचना है, इतना सिंपल तो रहेगा नहीं कि 3 कैपेसिटर लगे हो और वहां पे आपको इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि बैटरी को भूल जाइए अभी के लिए। पहले तो इस पॉइंट के अक्रॉस बैटरी है, हमेशा वैसे भी इक्विवेलेंट उसी पॉइंट के अक्रॉस निकाला जाता है जहां पे बैटरी कनेक्टेड होता है। कि इस बैटरी को ये पूरा सिस्टम नहीं चाहिए, इन सबको रिप्लेस करके ये सब मिलके जितना कैपेसिटेंस आपका चार्ज ड्रॉ किए होंगे इतना ही ये बैटरी अकेला कर ले, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात यह है कि आपको ऐसे ही सोचना है कि यहां से जो टोटल चार्ज निकला तो यहां आके डिवीजन होने का चांस है कि भाई 3 रास्ता है, अगर 50 कूलम आया है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, मतलब ये 3 पैरेलल ट्रैक्स रन कर रहे हैं। फिर जो चार्ज इस दिशा में गया उसके लिए देखो तो यही तो बात बोला गया था कि इस दिशा में अगर देखिएगा तो ये वाले कैपेसिटर्स को देखिए तो ये वाला क्या हो गया, ये वाले अगर रास्ते को देखिएगा तो ये वाले रास्ते में कोई और रास्ता नहीं आ रहा है, तो 6 और 3 ये दोनों आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ एंड विड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट को। जो का काम होते जा रहा है वो को वहीं पे निपटाते चले जाइए। तो 6 और 3 को देखो
तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं क्या? बाकी कोई पॉसिबिलिटी हो ना हो, यहां से कोई और रास्ता नहीं है, जो भी चार्ज आया है इधर से ही जाएगा। तो 6 और 3 अगर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट 6 और 3 अगर सीरीज में है तो 1/6 पहला इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं कि किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1/6 प्लस 1/3 इसको सॉल्व कीजिए तो इसका वैल्यू 1/C1 इक्विवेलेंट, इन दोनों का एलसीएम बनेगा 6, यहाँ पे 1 + 2 तो 1/C1 इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है? तो इसका वैल्यू आ रहा है 1/2 के बराबर। तो C1 इक्विवेलेंट इतना, ये से इसीलिए बना रहे हैं कि अभी आप सीख रहे हैं शुरुआत में पहला बार, इसीलिए। चलिए अब हो गया, तो एक ब्रांच रिप्लेस हो गया। शेप पे मत जाना कि शेप टेढ़ा हो गया है तो एकदम ऐसा ऐसा ही मिलेगा। देखो एक ब्रांच आपको क्या मिला, 6 और 3 को हटाना कैसे है, इन दोनों को हटा दो इसी पॉइंट के क्रॉस इनके इक्विवेलेंट से। तो इनका इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफेराड, और इस 2 माइक्रोफेराड को देखो तो इसके सामने कौन बैठा हुआ है? तो 1 माइक्रोफेराड ऐसा बचा हुआ है। ये आपका सर्किट अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये 1 माइक्रोफेराड यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे इस रास्ते में अभी भी कितना बचा हुआ है? अभी भी इस रास्ते में एक 6 माइक्रोफेराड उसका बचा हुआ है वैल्यू। तो 6 माइक्रोफेराड इस रास्ते में आज भी बैठा हुआ है कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यहाँ पे अभी भी आपका बैटरी कनेक्टेड है। अभी सिर्फ 2 बार 3 बार भी ड्रॉ कर रहे हैं, आगे और भी क्या करना पड़ेगा, और भी करना पड़ सकता है। अब देखिए ये दोनों को देख के ही लग रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट के क्रॉस ही तो कनेक्टेड है, इनका इक्विवेलेंट। ये भी देखो एक टर्मिनल एक जगह, दूसरा टर्मिनल एक जगह है, इसको देख के ही कहना है क्या कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इन दोनों को रिप्लेस कर दो एक कैपेसिटर से इसके अक्रॉस, तो इन दोनों को पैरेलल में ज्यादा दिमाग यहां नहीं लगाना होता है। 2 में 1 जोड़िएगा तो किसके बराबर आ जाएगा? तो 3 माइक्रोफेराड के बराबर आ जाएगा। ये 3 माइक्रोफेराड, यहां पे देखिए 3 माइक्रोफेराड, और इधर क्या बचा हुआ है? इधर बचा हुआ है 6 माइक्रोफेराड। देखिए बार बार यही बोला जा रहा है कि ऐसे ही बार बार आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, सर्किट को रिड्रॉ करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे 10 वोल्ट ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो अब 3 ही कैपेसिटर टोटल, शुरुआत में 5 था, 5 से 3 पे ले आए। अब यहाँ पे फिर से देखिए तो ये वाला यहाँ पे जो चार्ज का बंटवारा हुआ है, तो अब ये वाला कोई रास्ता नहीं है। तो 3 और 6 कैसे दिख रहे हैं जी? सीरीज में दिख रहे हैं सभी लोगों को। सीरीज में अभी और अभी 3 और 6 थे, उनका इक्विवेलेंट देखिए 2 के बराबर निकाला गया है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस 2 लगाना है तो थोड़ा अच्छा से लगाओ। तो इस पॉइंट और उस पॉइंट को हटा के 3 और 6 इन दोनों को हटा के इन दोनों की जगह, जैसे इन दोनों को हटा के उन दोनों की जगह कौन सा आया था? तो इन दोनों की जगह ये वाला आया। इन दोनों को हटा के इन दोनों के जगह ये वाला आया। उन दोनों को हटा के उन दोनों के जगह ये वाला आया। यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड अभी भी बचा हुआ है, इसको कनेक्ट कर दीजिए किससे? 10 वोल्ट के बैटरी से। अब हो गया, अब काम आसान हो गया। अब क्या है कि अब 2 बचा हुआ है, किस में? तो पैरेलल में। तो 2 और 3 कितना के बराबर हुआ? तो 5 माइक्रोफेराड। पैरेलल में कोई खास समस्या नहीं है, सीधे जुड़ेंगे। 5 माइक्रोफेराड से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट का बैटरी है। तो सबसे पहले अगर सी इक्विवेलेंट की बात की जाए तो सी इक्विवेलेंट कितना आया? तो सी इक्विवेलेंट आया 5 माइक्रोफेराड का। अगर सी इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफेराड का है तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो सी इक्विवेलेंट इंटू भी, तो 5 × 10 कितना का बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगा? तो 50 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया होगा। तो यही आपको कॉम्बिनेशन में पकड़ना है कि डोंट थिंक कि आपको एक बार में एक सीरीज दे देगा, एक बार में एक पैरेलल दे देगा और आप उसका निकाल रहे होंगे। वो इवन +2 लेवल पे बोला जाएगा कि वहां भी वो वैलिड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहां पे हम लोग अब थोड़ा सा कैलकुलेट
द चार्ज ऑन द 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन द सर्किट। निकालने के लिए आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, यहाँ पे और भी अन्य चीजें निकालेंगे, बट इस तरीके का क्वेश्चन फिर कॉम्बिनेशन के और डीप क्वेश्चंस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये एक 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, फिर उसके बगल में एक और कैपेसिटर है, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इनके नीचे वाले ब्रांच में भी एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, और जो बैटरी है वो है अभी बैटरी आपका, उसका जो कुल पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट इसके बराबर बैटरी का कुल पोटेंशियल है। 6 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर आपको बोला गया है कि इस कैपेसिटर के ऊपर कुल कितना चार्ज जाएगा वो आपको बताना है। तो पहला बोला जा रहा है कि जो टोटल चार्ज जाएगा वो आपका जाना चाहिए 27 माइक्रो कूलम्ब का। जो अगला बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 36 माइक्रो कूलम्ब का। जो उसका अगला बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 54 माइक्रो कूलम्ब का, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है 154 माइक्रो कूलम्ब का। तो कितना का चार्ज जाएगा ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन सी लग रहा है सभी लोगों को, लॉक कर दिया जाए, लेकिन शायद सी गलत है, सी इज नॉट करेक्ट। सॉल्व करके देखते क्या आता है, लेकिन सी जैसे लग रहा है 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्टली करते ही नहीं है। तो चलिए यहां से सबसे पहला बात आज से याद रखो। देखो अगर पैरेलल सर्किट हो, चाहे करंट में हो चाहे कैपेसिटेंस में हो, अगर पैरेलल सर्किट है तो क्या करना है कि जिस से पार्ट से कोई मतलब नहीं है, यहां पे समझिए बात को क्या बोल रहे हैं। करंट में भी ऐसे देखेंगे, एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा, तो जिस पार्ट से मतलब नहीं है ना उसको क्या करो, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने बड़े सर्किट का स्टडी करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप बस स्टडी करो, एक मेरे पास 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और एक मेरे पास 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और कौन सा बोलिए अब, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी सही नहीं लग रहा है, हाँ 36 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो यहां से देखिए 12 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, इसको 9 वोल्ट दिया गया है, इतना ही सफिशियंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां के सर्किट एनालिसिस में भी, और जब रजिस्टर के लिए सर्किट एनालिसिस कीजिएगा उस समय भी, कि अगर यहां पे क्या सोच सकते हैं आप, इसको भी मिला है 9 वोल्ट तो इसको भी मिला है 9 वोल्ट, तो भाई उसको हम अलग से एनालिसिस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। जब बैटरी के लिए एनालिसिस करना होगा कि बैटरी से नेट चार्ज कितना निकला है, तब हमको करना पड़ेगा दोनों को कंसीडर। मेरा फोकस तो 6 माइक्रोफेराड पे है, तो इस ब्रांच को टोटल 9 वोल्ट का पोटेंशियल मिला है। ब्रांच को तोड़ लो, बहुत फायदा में रहोगे, आपका एनालिसिस सीधे आधा हो जाएगा। अगर पुराना मेथड में जाओगे, इक्विवेलेंट निकालो, बैटरी से निकालो, बांटो, उतना में नहीं जाना है। सिंपल सा बात है कि इस ब्रांच को भी 9 वोल्ट मिला है, ये अंडर स्टडी है, इसको उठा के निकाल लो 9 वोल्ट के बैटरी से। ये ब्रांच को 9 वोल्ट मिला है, ये अंडर स्टडी है, इसको भी निकाल लो। अगर ये दोनों निकल गए तो यहां से देखिए 1/, सबसे पहले ये दोनों तो सीरीज में है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो इन दोनों को क्या मिलेगा, बराबर का चार्ज मिलेगा, सीरीज का फीचर ही वही है। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, यहां से देखिए 1/6 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करके देखिए सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना के बराबर, 4 माइक्रोफेराड के बराबर सी इक्विवेलेंट आ रहा होगा। तो देखो
सीरीज कॉम्बिनेशन का फीचर क्या है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फीचर है जितना एक एक कैपेसिटर पे चार्ज होगा उतना ही इसके इक्विवेलेंट पे भी चार्ज होगा, कि सीरीज में सबके पास चार्ज बराबर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटर हो चाहे वो इनका इक्विवेलेंट हो। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो सीरीज में एक एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज या फिर उनके इक्विवेलेंट के ऊपर का चार्ज, तो Q इक्वल टू कितना, तो C इक्विवेलेंट इंटू किसके बराबर, V के बराबर। C इक्विवेलेंट 4 है, V 9 है, टोटल 36 माइक्रोकूलम्ब। आप सोच भी सकते हैं कि यहां से 36 निकला है, चार्ज जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर को 36 माइक्रोकूलम्ब मिला। अब देखो, अगर कोई बोले, अभी अगला क्वेश्चन सब में यही सब करने वाले हैं, कोई बोले पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइक्रोफेराड का क्या होगा, तो 12 माइक्रोफेराड का पोटेंशियल, तो टोटल चार्ज 12 को कितना मिला है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 12 का कितना था, तो सीरीज ही तो है, सबको 36 मिलेगा, तो टोटल चार्ज मिला 36 और कैपेसिटेंस है 12। देखिए 36 डिवाइडेड बाय 12, टोटल ये कितना का खाया वोल्टेज, तो 3 वोल्ट का वोल्टेज खाया। कोई बोले ये पूछने के बजाय इसको चार्ज कितना मिला है, ये पूछे कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला होगा 6 वाले को, तो ये क्या होना चाहिए कि चार्ज कितना मिला 6 वाले को, कैपेसिटेंस कितना था 6 वाले का। यहां से देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, तो इसका वैल्यू देखिएगा तो किसके बराबर, तो चार्ज सभी को बराबर मिला है, जो इक्विवेलेंट को सीरीज में वही चार्ज एक एक बच्चा को मिलेगा। तो 36 डिवाइडेड बाय किसके, 36 डिवाइडेड बाय 6, देखो 6 वोल्ट पहले ही बोला गया है कि 9 वोल्ट टोटल आया है। बंटवारा कितना अच्छे से हुआ है कि 3 वोल्ट हम खाते हैं और 6 वोल्ट आप खाइए, टोटल 9 वोल्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बंटवारा हुआ है। तो सीरीज का फीचर क्या है, जो चार्ज एक एक को मिला है वही चार्ज इक्विवेलेंट को मिलेगा, कि चार्ज का कोई मतलब बंटवारा यहां नहीं होता है। बंटवारा किसका होता है, पोटेंशियल का, तो टोटल पोटेंशियल जितना कॉम्बिनेशन को मिला था वो एक एक ने बांट लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो यहां के लिए भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपका साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए उससे पहले कुछ नोट्स लिख लीजिए, तो इसको हटाया जाए। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि नोट्स में पहला बात ये कि बार बार वो वाला फॉर्मूला अब यूज मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि 2 ही कैपेसिटर होगा। तो अगर C1 एंड C2, पहला जो बात है कि C1 एंड C2 आर इन क्या, आर इन सीरीज, की सीरीज के लिए, तो C1 और C2 अगर सीरीज में है कहीं पे, कि अगर ऐसे कनेक्टेड दिखे तो इनका इक्विवेलेंट के लिए आज से जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। तो नीचे में देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, C1 C2 का, ऊपर में हो जाएगा C1 प्लस C2। तो आज से C इक्विवेलेंट, अगर 2 कैपेसिटर है तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, सीधे सीधे हम लोग निकालेंगे। जैसे उल्टा उतना कर रहे थे तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहला इसको याद रखिए। दूसरा जो आपको याद रखना है, तो दूसरा बात कौन सा याद रखना है, तो कोई दिक्कत, तो दूसरा वाला जो होगा, फिर क्या बोला जा रहा है कि इन इफ एन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, कि बहुत बार होगा कि बोला जाएगा नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आर इन सीरीज, कि अगर n कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C है वो सीरीज में होंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू जानते हैं कि 1/C एक बार, 1/C एक बार और 1/C एक बार और, तो ऐसे ऐसे कितना टाइम्स 1/C, तो ऐसे ऐसे n टाइम्स, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर आया, तो n/C, 1/C प्लस 1/C n टाइम्स जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए, C इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए
किसके बराबर, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होना चाहिए आपका वो C डिवाइडेड बाई N इसके बराबर होना चाहिए अगर N कैपेसिटर सीरीज में है। तीसरा बात क्या है, अगर N कैपेसिटर्स, इफ N कैपेसिटर्स की अगर N नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है, इफ N कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल की अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है, देन अगर n के पैरेलल में है तब बहुत ही आसान है, पैरेलल में तो सीधा सीधा जुड़ता है, तो C प्लस C n टाइम्स क्या हो जाएगा, n टाइम्स C रिपीट होगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इंटू C इसके बराबर होना चाहिए। तो इन बातों को याद रखिए, खास के इस वाले पॉइंट को याद रखिए। तो अभी हम लोग ब्रॉडली ये प्रॉब्लम करने का तरीका कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको भी डील किया जाएगा। तो इसको हटा दिया जाए, नोट्स को नहीं हुआ है, चलिए आराम से कॉपी कीजिए। तो ये देखो, एक बार आप ये सर्किट सॉल्व का जो टेक्निक है, मैं पहले ही कह रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में और ज्यादा होगा, यहाँ पे तो कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद छोड़ देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको सीरीज पैरेलल ही आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसको हटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, तो इसमें सब कुछ निकालिए, 4-5 चीज निकालिए इसमें एक साथ कि पूरा का पूरा आप सीख ही जाए। क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट, सबसे पहला चार्ज विथड्रॉन फ्रॉम बैटरी, सर्किट दिया जा रहा है बगल में। दूसरा पोटेंशियल ऑन द 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। अगला क्या बोला जा रहा है, चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। चलिए इतना ही 3 चीज निकालिए। सर्किट क्या बोला जा रहा है कि सर्किट एक ऐसा है कि यहां पे जो कैपेसिटर प्रेजेंट है और यहां पे एक कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो पहला बोला जा रहा है कि ये वाला कैपेसिटर जो है वो 6 माइक्रोफेराड का है, ये वाला कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड का है, और ये वाला कैपेसिटर जो है वो 3 माइक्रोफेराड का, सॉरी 1 मिनट, वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, बाकी डेसिमल में आएगा अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ना यूज करे तो। ये वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड के साथ ऐसा हो गया। चलिए अगला ब्रांच में क्या बोला जा रहा है कि अगला ब्रांच में बोला जा रहा है कि ये वाला कैपेसिटर 8 माइक्रोफेराड का है और ये वाला कैपेसिटर जो है वो 4 माइक्रोफेराड का है, ऐसा, ठीक है। और इसके बगल में बोला जा रहा है कि ये वाला कैपेसिटर जो है वो 3 माइक्रोफेराड का है, कि ये वाला कैपेसिटर कुछ ऐसा है। और सबसे लास्ट में जो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, जो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, उस बैटरी के बारे में बोला गया है कि ये बैटरी ओवरऑल 4 वोल्ट का है, ठीक है। चलिए बताइए, इस सर्किट को देख के आपको लग रहा होगा, देखो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का कि एक तरीका क्या हो सकता है जो दूसरा लोग अडॉप्ट करते हैं कि उस पूरे सर्किट को कंप्रेस कर देंगे। अगर C इक्विवेलेंट का जरूरत है तो भी हम सर्किट को बिना कंप्रेस किए C इक्विवेलेंट निकाल देंगे, लेकिन अगर C इक्विवेलेंट का जरूरत है तो कंप्रेस करना सही है। अगर C इक्विवेलेंट का जरूरत नहीं है, चलिए पहला बार में कंप्रेस करके ही हम निकाल देते हैं आपके लिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी होता है जिसमें कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहला बात, ये 6 माइक्रोफेराड है तो इसको कुछ मत करो। अगर इन दोनों को देखिए, अगर सर्किट को तोड़ना सॉल्व कर
करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आसान काम क्या दिखता है कि ये दोनों यहाँ पैरेलल में दिख रहा है और ये दोनों क्या हो रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है तो इन दोनों को हटा दो। तो किसी को भी हटाते हैं तो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस ये कनेक्टेड है यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट आ जाता है। तो अगर पैरेलल में 2 और 1 है तो इनका इक्विवेलेंट किसके बराबर, 3 माइक्रोफेराड के बराबर ऐसा होगा। सिमिलरली 8 और 4 ये भी पैरेलल में है, उन्हीं पॉइंट के अक्रॉस इनका इक्विवेलेंट कितना, तो उन्हीं पॉइंट के अक्रॉस जो इनका इक्विवेलेंट है 12 माइक्रोफेराड का, वो इन्हीं पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे आ गया। फिर यहां से आगे बढ़े तो बगल वाला कौन सा है, तो बगल वाला 3 माइक्रोफेराड को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए कि बगल वाला 3 माइक्रोफेराड ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो ठीक है। फिर यहां से अब अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां से अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये 4 वोल्ट का बैटरी है। देखो ये सर्किट यहां से इतना छोटा हो गया। 6 और 3 जो है तो 6 और 3 किस में है, तो 6 और 3 यहाँ पे सीरीज में है कि ये तो दिख रहा होगा आप सभी लोगों को कि और कोई रास्ता नहीं है। तो 6 × 3 / 6 + 3 तो ये कितना के बराबर हुआ, 2 माइक्रोफेराड के बराबर। और यहाँ पे देखेंगे तो 12 और 3, तो 12 और 3 क्या है, ये भी तो सीरीज में है। तो इनको भी निकालने का तरीका हो सकता है 12 × 3 / 12 + 3 इसके बराबर। तो ये किसके बराबर आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर आ रहा है जी, 12 / 5 इसके बराबर आ रहा है क्या। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हमेशा आपको अच्छा वैल्यू ही मिलेगा, कभी इस तरीके का भी मिल सकता है। तो 12 / 5 हो गया तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 2.4 माइक्रोफेराड। तो ये इसके बराबर ऐसा आ गया दोनों सर्किट। हाँ 36/15 तो 12 का 3 गुना 36, 15 5 का 3 गुना। चलिए आगे देखिए तो अगला स्टेप में क्या हुआ, इन दोनों का इक्विवेलेंट जिन बीच में ये कनेक्टेड है दोनों को हटा के 1 से रिप्लेस कीजिए 2 माइक्रोफेराड का। यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट जहां पे ये कनेक्टेड है इससे रिप्लेस कीजिए तो 2.4 माइक्रोफेराड। यहाँ पे ये दोनों कहां से कनेक्टेड है अभी, तो ये दोनों आज भी 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। इससे आगे आप बढ़े तो इससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए तो 2 और 2.4 तो टोटल कितना के बराबर। तो कोई पूछता इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो सबको हटा दो, इन लोगों के जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर रखो। इतने बड़े नेटवर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग मिलके जितना चार्ज इस बैटरी से विड्रॉ कर पाया होगा उतना चार्ज अकेला विड्रॉ कर लेगा अपना कौन, तो 4.4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर। ये कितना से कनेक्टेड है, तो ये तो बैटरी तो कभी बदलता नहीं है, तो ये 4 वोल्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई अगर हमसे क्यों अब पूछे कि बैटरी ने कितना चार्ज अप्लाई किया है, तो C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी सर्किट को दे रहा था। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर आया है, तो 4.4 × 4 ये किसके बराबर होना चाहिए, 17.6, 44 का 4 गुना 176 होता है। तो ये किसके बराबर आया, तो ये इसका वैल्यू जो आया वो 17.6 माइक्रोकूलम्ब इसके बराबर आ गया। तो एक निकालने का तरीका ऐसा है। अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं थी उस तरीके में, और ऐसे पूछा भी नहीं जाता है सर्किट के लिए निकालो। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, जो बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक सर्किट दे देगा और आपको बोलेगा पोटेंशियल इस कैपेसिटर पे बताओ। ऐसा एक सर्किट दे देगा बोलेगा चार्ज इस कैपेसिटर पे बताओ। तो एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा। तो अगला बात निकालना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन चुका है पार्ट ए, चलिए पार्ट बी को बनाते हैं। तो हटाया जाए। चलिए पार्ट बी में अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या था, कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर आपको याद हो तो बताइए। देखो हमने क्या बोला था कि तोड़ दो, 2 हिस्सा में तोड़ दो। अगर यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको केवल इससे मतलब है
केवल इससे मतलब है, केवल इससे मतलब है, तो ये 4 वोल्ट का बैटरी ब्रांच 1 को सीधे सीधे दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 4 वोल्ट का बैटरी ब्रांच 1 को दे दिया गया। तो यहां से देखिएगा, तो यहां से देखो क्या हो रहा है, 4 वोल्ट का बैटरी ब्रांच 1 को दे दिया गया। कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके किसके बराबर था, यहां पे 6 माइक्रोफेराड था, यहां पे 1 माइक्रोफेराड था, यहां पे 2 माइक्रोफेराड था, कोई समस्या नहीं है यहां पे। चलिए यहां पे अगला पार्ट में देखिएगा, तो अगला पार्ट में देखिए क्या बोला जाता है कि जैसे यहां पे किए हो वैसे ही 4 वोल्ट का सीधे दे दो किसको, इस ब्रांच को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ब्रांच को मिलना तो 4 वोल्ट ही है। तो ऐसे भी अगर इसको रखें तो इसको ऐसे कर दीजिए, तो ऐसा और प्लस कौन सा, तो प्लस ऐसा देखिए कितना था 8 माइक्रोफेराड, नीचे में कौन सा 4 माइक्रोफेराड, बगल में कौन सा है, तो बगल में देखिएगा तो यहां पे कितना है 3 माइक्रोफेराड, इसको दे दो 4 वोल्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर सर्किट को, अगर कोई पूछेगा बैटरी को कितना, तो जितना इसको चार्ज दिया बैटरी, आप दोनों ब्रांच के लिए सोचिएगा, तो दोनों ब्रांच के लिए सोचिए, तो जितना इस ब्रांच को चार्ज दिया होगा बैटरी ने, कि जितना आपका कहा गया नीचे वाला, देखो जितना बैटरी जो यहां से चार्ज भेज रहा है वो तो आइदर इस ब्रांच में भेज रहा है, नहीं तो इस ब्रांच में, या तो यहां नहीं तो यहां। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि या तो वही बैटरी, अगर दोनों जितना जितना चार्ज विड्रॉ किया है, जितना ये सर्किट ड्रॉ किया उतना वो सर्किट, दोनों को जोड़ दो तो अभी आप देखेंगे भी कि बैटरी आपको क्या कर रहा है, उतना ही चार्ज दे रहा है। चलिए अगला स्टेप में समझते हैं। इस सर्किट में कुछ निकालने के लिए बचा नहीं है। इस सर्किट में देखो आपको काम क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड पे क्या बोला है चार्ज निकालने के लिए, तो ये पोटेंशियल, चार्ज भी निकाल देंगे, पोटेंशियल भी निकाल देंगे। इस सर्किट को देखो आपने कैसे सॉल्व किया था, तो 6 माइक्रोफेराड इधर था और रजिस्टर बन जा रहा है, 6 माइक्रोफेराड इधर था, और यहां पे देखिएगा तो यहां पे इन दोनों का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड के बराबर, और ये इस पॉइंट पे ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, ये 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, आपको रिवर्स आना है, फिर पीछे भी आना है, कोई चीज निकालना है तो फिर उससे आगे बढ़िए। तो 6 और 3 को देखो, तो 6 और 3 अभी किस में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट 2 के बराबर है। यहां पे देखिए तो यहां पे इसका वैल्यू अगर यहां से देखिएगा तो 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। तो इस ब्रांच को बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, तो इस ब्रांच को जो बैटरी ने चार्ज दिया है, तो Q सप्लाइड बाय बैटरी इन दिस ब्रांच, तो C इंटू क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहां पे बैटरी ने देखिए टोटल 8 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज भेजा है, कि ये 8 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आया है। अब देखो ये दोनों तो सीरीज में है, तो इसको भी 8 माइक्रोकूलम्ब मिला और इसको भी 8 माइक्रोकूलम्ब मिला, दोनों को बराबर चार्ज मिला। पूछा नहीं है, यही बोले कि जब भी कुछ निकालना होगा तो ऐसे ही चलना है, पहले सर्किट को सॉल्व करके नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। यहां पे देखिए अगर कोई बोले सी ये 6 वाले को कितना मिला है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 6 वाले को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है V6 इक्वल टू, तो V6 इक्वल टू क्या होना चाहिए कि Q अपना 6 वाले पे कितना है डिवाइडेड C 6 वाले का कितना था। तो Q6 का वैल्यू देखिए किसके बराबर है, तो 8 के बराबर, इसका तो नाम ही इसी पे पड़ा है। देखिए इसको कितना मिला, तो 4/3 के बराबर ऐसा मिला। चलिए अगला बात देखिए, अगर कोई बोले कि ये जो इक्विवेलेंट 3 आया है वो किसके जगह पे आया है, तो इक्विवेलेंट 3 आया है इन दोनों के जगह पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्विवेलेंट वाले 3 वाले के ऊपर होगा वो Q3 डिवाइडेड बाई C3। तो Q3 है 3 डिवाइडेड बाई C3 का वैल्यू, Q3 3 नहीं है, कितना है जी Q3 का वैल्यू, क्या है Q3 का वैल्यू 8 के बराबर है। तो Q3 है 8 डिवाइडेड बाई, अगर C3 का वैल्यू देखिएगा तो C3 का वैल्यू 3 के बराबर है। दोनों को जोड़ के देख लीजिए 4 वोल्ट ही आएगा, कि ये 4 वोल्ट को ये लोग बराबर में बांट लिए हैं। अब यहां पे देखो
तो यहां पे अगर इस सर्किट को देखते हैं तो आप खुद सोचो पैरेलल का फीचर क्या होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके इक्विवेलेंट के पास है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक एक के पास होगा। यही तो पैरेलल का फीचर है कि ये दोनों को बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, दोनों को हटा के जो तीसरा आया है उसको भी बराबर पोटेंशियल मिलेगा। तो कंपोनेंट कौन कौन है, या तो 2 के ऊपर पोटेंशियल पूछे, या तो 1 के ऊपर पोटेंशियल पूछे, या तो इनका जो इक्विवेलेंट है 3 के ऊपर पोटेंशियल पूछे, उसका वैल्यू किसके बराबर है, तो उसका वैल्यू 8/3 के बराबर है। कि सोच के ही लगता है कि टोटल 4 वोल्ट के बैटरी में 4/3 का पोटेंशियल डिफरेंस यहां आ रहा है और 8/3 का यहां आ रहा है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था क्या आपसे, चार्ज ऑन क्यू के ऊपर क्या पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो गया। ये अगर सर्किट 1 के लिए ऐसा हुआ है तो सर्किट 2 के लिए कैसा होना चाहिए। तो फास्ट अब कीजिए कि 8 और 4 का कितना हो गया, तो 8 और 4 का हो गया 12 माइक्रोफेराड। बगल में कितना है, 3 माइक्रोफेराड, इसके बराबर भविष्य में जब जरूरत पड़े यूज कर लीजिएगा। फिर यहां पे देखिए तो ये वाला कितना है, 4 वोल्ट का बैटरी, अगर इनका इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी आप निकाल के रखे हुए हैं 2.4 माइक्रोफेराड होना चाहिए। ये 4 वोल्ट का बैटरी है। यहां से देखिए तो यहां से आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर यहां से देखिएगा तो यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो Q सप्लाई बाय बैटरी इस ब्रांच में Q इंटू किसके बराबर, तो Q इक्वल टू C इंटू V के बराबर कीजिएगा। तो यहां का देखिए C इक्विवेलेंट इंटू क्या होना चाहिए कि C इक्विवेलेंट इंटू V इसके बराबर। C इक्विवेलेंट कितना है भाई 2.4, भी कितना है 4, तो 24 का 4 गुना 9.6 माइक्रोकूलम्ब। जो बात मैंने शुरू में बोला था उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो क्या बोला जा रहा है कि हमने बोला 2 ब्रांच में बांट लो, तो बैटरी इस ब्रांच में कितना दिया, तो बैटरी इस ब्रांच में दिया 8 माइक्रोकूलम्ब और बैटरी इस ब्रांच में कितना दिया 9.6 माइक्रोकूलम्ब। तो यहां से देखिए दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, आ रहा है क्या 17.6 माइक्रोकूलम्ब। तो ये बात आपको पहले ही बोला गया था कि ब्रांच तोड़ लो बाद में जोड़ देना, तो बैटरी के कारण पता चल जाएगा कि बैटरी तो सभी ब्रांच में दे रहा है, यहां भी दिया और वहां भी दिया। अब यहां पे देखिए 4 वोल्ट, तो यहां पे इस ब्रांच में इतना का चार्ज आया, ये दोनों तो सीरीज में है, तो सीरीज का फीचर है जितना एक एक को मिला है उतना ही इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को भी मिलेगा। तो जितना एक एक को मिला है तो एक एक के लिए वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, तो एक एक को कितना मिला है 9.6, तो इनके सीरीज को भी कितना मिलेगा 9.6, सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो आपसे क्या पूछा गया था Q ऑन 3 माइक्रोफेराड। देखिए ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आप जो निकाले हो इतना चीज उसमें से कोई एक आएगा एग्जाम में, नीट में थोड़ी ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि सब कुछ निकालो। ये आपको तरीका बताया जा रहा है कि पूरे सर्किट के एनालिसिस का ये तरीका है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं इतना एनालिसिस समझने के बाद वो सीधा का सीधा नीट में आने वाला क्वेश्चन होगा कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको किसी एक के लिए निकालना है, तो किसी एक के लिए निकालना है। वैल्यू सिंबल्स को छोड़ते हुए शुरू किया जाए, हटाएं इसको। तो ये जो दोनों तीनों क्वेश्चन था यहाँ पे पैटर्न बताया जा रहा था कैसे निकाला जाता है चीजों को। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं रियल टाइम में। हाँ माइक्रोकूलम्ब होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसका वैल्यू इतना माइक्रोकूलम्ब के बराबर होगा। तो शुरू किया जाए अब। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। बोला जा रहा है कि इफ C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C एंड C4 इक्वल टू 4C, देन
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एंड C4 एज सोन। कि बताइए C1 और C4 के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो आएगा इसका रेशियो क्या होगा। तो ये आपका C4 है, ये आपका है C1, ये है हम लोगों का C2 और ये है हम लोगों का क्या, ये है हम लोगों का C3। कि ये चारों कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं। ये है अपना बैटरी, तो अपना बैटरी का वोल्टेज आपको ये भी दिया हुआ है कि V वोल्ट के बैटरी से ऐसे क्या है, तो V वोल्ट के बैटरी से ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इनका कैपेसिटेंस बताना है। तो चलिए पहला, अगर यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बताना है तो जैसे हमने बोला वो टेक्निक बहुत काम का है। आपको देख के लग सकता है कि यहाँ क्या बोल दिया, दो ब्रांच में तोड़ लो, ऐसे कैसे तोड़ लो, बट उससे अगर करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत फास्ट बनेगा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है C2 है 2C के बराबर और C3 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3C के वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यही तो बोल रहे हैं चार्ज ही ना निकालना है, तो C1 के ऊपर चार्ज निकालना है। तो एक सर्किट मान लो कि एक सर्किट है जिसमें C3 है, एक सर्किट है जिसमें C2 है और ये C1 है। इसको भी कितना V वोल्ट का ही ना बैटरी मिला है, तो इसको भी V वोल्ट का बैटरी मिला है। इसको ऐसा एक सर्किट मैंने मान लिया कि वही बात है। अगर बैटरी के लिए कोई पूछे तो दोनों के लिए जोड़ देना, अब कोई दोबारा पूछेगा भी नहीं, वो वहां पे बताने का तरीका था। यहाँ पे देखिए एक सर्किट कौन सा है, तो C4 तो अकेला है जो बैटरी के पोटेंशियल को खा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमसे कोई पूछे ये तीनों कैसे हैं, तो ये तीनों आपको कैसे लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं क्या, C1 C2 C3 इस बैटरी से। तो उनका इक्विवेलेंट, तो पार्ट 1 के लिए इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इतना के बराबर होगा। तो यहां से जोड़िए, तो 1/C1 का इक्विवेलेंट, तो 1/C1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। अगर दो कैपेसिटर होता तब आप वो फॉर्मूला C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 डायरेक्टली यूज कर लेते। यहां से देखिए 1/C1 इक्विवेलेंट, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, तो 1/C1 इक्विवेलेंट का वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 1/6C, नीचे में कॉमन हो गया क्या, ऊपर में 6 बचा, 3 बचा, प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। C1 इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए, तो C1 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, C1 इक्विवेलेंट का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 6C/11, तो 6C/11 आ रहा है। तो इसका वैल्यू C1 इक्विवेलेंट का आया 6C/11, यहां पे ऐसा निकल गया। चलो ठीक है। फिर यहां पे तो कुछ इक्विवेलेंट निकालना ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा छोटा है, तो इसी को कम जगह दीजिए, इसी को ज्यादा जगह लेने दीजिए। अब यहां पे देखिए ये सर्किट कितना चार्ज विदड्रॉ करेगा, तो Q इन सर्किट 1 जो जाएगा, कि जो चार्ज आया है उसका जो हिस्सा सर्किट 1 में जाएगा, तो Q इन सर्किट 1 जो होना चाहिए, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो C1 इक्विवेलेंट इंटू V इसके बराबर। तो इसका वैल्यू देखिए 6C/11 इंटू V, ये तो यहां पे आप सोचो कि जो चार्ज सीरीज में क्या बोलते हैं, कि जो चार्ज आपको मिलेगा इन तीनों के इक्विवेलेंट को, वही चार्ज तो एक एक को मिलेगा। तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 जो होना चाहिए वो 6C/11 भी ऐसा होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है? मेरा शौक ये था कि ये बैटरी इस सर्किट को कितना चार्ज दिया, तो इस सर्किट को इक्विवेलेंट कितना था, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट था 6C/11। तो ये बैटरी इस सर्किट को कितना चार्ज देगा,
तो Q इंटू सी, जो Q होना चाहिए C इंटू भी के बराबर, तो ये इतना का चार्ज दिया इस सर्किट को। हम जानते हैं कि ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, अगर सभी कैपेसिटर्स सीरीज में है तो एक एक को बराबर चार्ज मिलेगा, जो इक्विवेलेंट को मिला है, तो 1 को इतना चार्ज मिल गया। 4 पे तो कोई समस्या ही नहीं है, कैपेसिटर 4 तो अकेला राजा है कि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल अकेला खा रहा है, तो Q4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, C4 इंटू भी के बराबर। तो Q4 का वैल्यू देखिए, C4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4C के बराबर। भी तो ठहरा भी कि भी तो सभी के लिए कॉमन है। लास्ट में प्रॉब्लम में क्या बोला है कि डिफरेंस बताइए, रेशियो बताइए कि चार्ज ऑन 1 क्या है डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 4 क्या है। तो चार्ज ऑन 1 देखिए, तो 1 के ऊपर कितना चार्ज आया है, तो 6C डिवाइडेड बाय 11 इसके बराबर आया है। और 2 के ऊपर देखिएगा तो 4C इंटू भी इसके बराबर आया है। सी भी पहले कट गया, तो Q1 बाई Q4 इसका वैल्यू जो हुआ वो 6 डिवाइडेड बाई 11 का 4 गुना 44, एक बार और काट दीजिए, Q1 बाई Q4 इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 डिवाइडेड बाई किसके 22 इसके बराबर आएगा, कि टोटल स्टोर्ड चार्ज का रेशियो ऐसा होगा। तो कुछ भी नया नहीं है, सब बात ऑलरेडी जानते हैं। यहां से ही आपको प्रैक्टिस लगना शुरू होना चाहिए कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो सर्किट देखने में कि वहां पे क्या है, बोलेंगे ये तीनों सीरीज में है तो तीनों में करंट बराबर होगा। यहां पे बोल रहे हैं तीनों सीरीज में है तो तीनों चार्ज बराबर होगा। अगर कोई इक्विवेलेंट मान लो यहां पूछता इन तीनों का सीरीज का इक्विवेलेंट, उसके साथ ये चौथा कैसा है, तो इसके साथ ये चौथा पैरेलल है, तो ऐसे करके इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे। चलिए आप क्वेश्चन बनाते रहिए, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस और आदत लग जाएगा। अगला क्वेश्चन में लिखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स each of capacitance C1 are connected in series to a source of 4 volt battery stores equal energy as done by the N2 number of capacitors of capacitance C2 connected to a source of potential difference V, then the value of C2 इन टर्म्स ऑफ C1, कि C2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 N1 ऐसे आपको बताना है। तो देखो यहां पे बोला क्या गया है उसको समझने का कोशिश कीजिए कि पहले आपसे क्या बोला जा रहा है कि टोटल कैपेसिटर्स की संख्या जो है वो N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो एक एक का कैपेसिटेंस है C1 C1 C1, ऐसे कुल संख्या कितना है तो N1 है। और इसको क्या किया गया है, एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है। ये सेटअप 1 है। दूसरे में क्या है कि ईच का कैपेसिटेंस C2 है, कि ये C2 एक और C2 सो ऑन एंड सो ऑन, कि सभी C2 को क्या है, सभी C2 को ऐसे कनेक्ट किया गया है
और सोर्स कितना है, तो सोर्स है V पोटेंशियल का। और दोनों के केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है कि U1 का वैल्यू किसके बराबर है, तो U1 का वैल्यू U2 के बराबर है। देखिए यहां पे सबसे पहले तो सीरीज में अभी अभी लिखाए हैं कि 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो इन सभी को रिप्लेस करके जो इक्विवेलेंट फर्स्ट कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, तो N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, ईच का कैपेसिटेंस C है, तो सीरीज में C/N लिखाया गया था, तो C इक्विवेलेंट C1/N1 इसके बराबर आएगा। सिमिलरली यहां पे जो C2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यहां तो सीधे जुड़ते चला जाता है, C2 प्लस C2 प्लस C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये N2 इंटू C2 इसके बराबर क्या होना चाहिए, तो N2 इंटू C2 जो है वो सेकेंड वाले केस में इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर U1 का कोई वैल्यू पूछेगा तो 1/2 इंटू C1 इंटू V1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, उसका स्क्वायर। सिमिलरली अगर कोई U2 का वैल्यू बोलेगा तो 1/2 U2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इन सभी को इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि सबको हटा दीजिए और सबके जगह एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कीजिए, किसके साथ, इसी बैटरी के साथ। यहां भी मतलब क्या है कि सभी को हटा दीजिए, तो जितना एनर्जी के मामले में भी तो वही होना चाहिए कि जितना एक एक एनर्जी स्टोर किया है उसका कॉम्बिनेशन भी उतना ही एनर्जी स्टोर करना चाहिए जो सबको मिला के। तो यहां का एनर्जी टोटल स्टोर जो होगा तो 1/2 इंटू सबको हटा के C2 इक्विवेलेंट लगा दीजिए और यहाँ का जो पोटेंशियल है, तो इन दोनों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि U1 और U2 बराबर है। तो चलिए अगला में देखते हैं, तो इसको हटाया जाए, तो U1 और U2 अगर बराबर हो रहे हैं तो यहां से देखिए U1 और U2 को बराबर तो यहीं पे कर दिया जाए। तो U1 और U2 अगर ऐसे बराबर दिया हुआ है किस में, प्रॉब्लम में, तो U1 और U2 को बराबर कीजिएगा तो 1/2 इंटू C1, तो C1 का कैपेसिटेंस कितना है और इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, V1 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 इंटू C2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, V2 का स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए कि यहां पे जितना है वहां पे जितना है। चलिए यहां तक कॉपी हुआ, नहीं हुआ है अभी, चलिए कॉपी कीजिए, आराम से कॉपी कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कितना हुआ, टाइम बचा हुआ है हम लोग के पास, नहीं बचा हुआ है, ऐसा कहां से होने लगा जी, है अभी टाइम है, 10 मिनट और है। तो चलिए 10 मिनट और है, क्वेश्चन और करेंगे कम से कम। तो यहां पे देखिए अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पे जो आया है वो किसके बराबर नहीं हुआ है, चलिए शुरू से किया जा रहा है ना। 1/2 C1 इक्विवेलेंट, पहले वाले सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला था, 1/2 इंटू C2 इक्विवेलेंट, दूसरे वाले सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला था, इन दोनों का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 1/2 इंटू पहला वाला सीरीज वाला था तो C1/N1 इक्विवेलेंट आया था, इसको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिला था तो 4V का स्क्वायर। दूसरे वाले को देखिए तो पैरेलल सर्किट था तो 1/2 इंटू C2 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना के बराबर आया था, तो C2 इंटू N2 इसके बराबर, इसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिला था तो V का स्क्वायर। 1/2 तो शुरू से जब मन होता तब कैंसल कर सकते थे। C1/N1 इंटू 16V स्क्वायर इक्वल टू C2N2 इंटू V स्क्वायर। यहां से देखिए V स्क्वायर भी कट गया, C2 का वैल्यू कितना के बराबर आया, तो 16C1 डिवाइडेड बाई N1 N2 इसके बराबर क्या आया, C2 का वैल्यू आया। तो यहां पे क्या बोला था कि C1 कैपेसिटर्स का कितना नंबर्स, N1 नंबर्स बराबर एनर्जी स्टोर कर रहा है जब वो 4V से कनेक्टेड है, किसके बराबर, तो C2 कैपेसिटेंस का
N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर जब वो V से कनेक्टेड था। यहां का इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया कि अगर एनर्जी बराबर है तो यहां का इक्विवेलेंट सिंगल कैपेसिटर इंटू यहां का वोल्टेज V स्क्वायर, फिर अगर एनर्जी बराबर है तो यहां का इक्विवेलेंट जो C2 होना चाहिए इंटू क्या, यहां का वोल्टेज V स्क्वायर। दोनों को मिला के आपको क्या आ गया, दोनों को मिला के आपको आ गया वैल्यू जो C2 होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ C1 ऐसा होना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ही करने देते हैं, आप लोग बहुत जल्दी में है, हटा दिया जाए इसको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। चलिए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट, देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं अभी तक, द चार्ज एंड potential difference on the capacitor of capacitance 2 microfarad। बोलो बताओ इसके ऊपर कितना आएगा, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले दो ब्रांच इसीलिए बनाए हैं कि हमेशा जो बात बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके का एक सड़क ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे जा रहा हो, दोनों हमारे फोकस में नहीं होते हैं। आपको इस सर्किट को भूल जाना चाहिए कि ये सर्किट अपना बैटरी से कांटेक्ट करेगा, अपने यहां एक चार्ज मंगवाएगा, ये सर्किट बैटरी से कांटेक्ट करेगा, अपने यहां एक चार्ज मंगवाएगा। कोई पूछेगा टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज बैटरी जो देगा वो इन दोनों का सम होना चाहिए। तो दोनों सर्किट जो है वो अंडर स्टडी हम लोगों का कभी नहीं रहा है और ना कभी रहेगा। चलिए ठीक है, अभी ऊपर वाला सर्किट को केवल स्टडी करना है, तो पहले कैपेसिटेंस को अच्छे से बना लीजिए। सर्किट एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से लेके जब एसी पढ़ेंगे वहां तक सर्किट एनालिसिस आपको आते रहेगा। तो फॉर द टाइम बिंग आज का क्लास सर्किट पे ही गया है, कल का क्लास भी आपका सर्किट पे जाएगा कि परसों से ही डाई इलेक्ट्रिक पे आएंगे, तो सर्किट को सीखना बहुत ही जरूरी है। अब तक तो बात समझ में आ गई होगी कि कोई क्या होला जाए, ऐसा ना हो किसी के साथ कि देख के अब अंधा आदमी भी बोल देगा कि ये दोनों कैसे हैं जी, पैरेलल में है, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। इसका जो इक्विवेलेंट होगा एक, इसका इक्विवेलेंट होगा एक, इसका इक्विवेलेंट होगा एक, वो तीनों कैसे हो जाएंगे, तो सीरीज में हो जाएंगे। तो ये बात तो अभी तक सभी लोग समझ ही गए हैं, तो फिर बचा क्या है। चलिए एक बार यहां पे इसको विड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उतना से हमको मतलब नहीं है, उतना से हमको मतलब नहीं है, हमारे लिए ये सर्किट ही काफी है। तो 8 माइक्रोफेराड, इसके नीचे कितना है, तो इसके नीचे है 4 माइक्रोफेराड, इतना ऐसा उसके बगल में कितना है 6 माइक्रोफेराड, उसके बगल में कितना है 1 माइक्रोफेराड, उसके नीचे कितना है, तो उसके नीचे है 2 माइक्रोफेराड। यही बात हम लोग बोलते हैं कि अगर हमको किसी एक कैपेसिटर का ही एनालिसिस करना है तो पूरा सर्किट ढो के कोई फायदा नहीं है। 2 वोल्ट का बैटरी यहां है, यही सफिशियंट है एनालिसिस के लिए। इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे बढ़ के देखिए
अगर निकालें तो 8 और 4 पैरेलल में है। तो ये सब सीरीज बाद में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है जब रेजिस्टेंस लोग पढ़ लेते हैं कि किसमें कौन फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस को याद रखिए, कैपेसिटर में उल्टा है। तो 8 और 4 12 माइक्रोफेराड ऐसा हुआ। सिमिलरली 6 तो अकेला है, उसका तो अकेला अभी बैठा हुआ है। और यहाँ पे बैठे रहने से नहीं होता है, सर्किट एनालिसिस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद आपको दिखता रहेगा कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो ये देखो 3 माइक्रोफेराड ये यहाँ पे ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको कनेक्ट करे किससे, 2 वोल्ट के बैटरी से आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है। बताइए इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है, 12/7। तो यहां पे देखिए अगर आप ही लोग का वैल्यू पुट किया जा रहा है कि 12/7 जो है इतना का क्या है, तो 12/7 का जो है यहाँ पे कुल चार्ज आया है। तो कुल चार्ज कितना के कुल कैपेसिटेंस, तो कुल कैपेसिटेंस का वैल्यू यहां से देखिएगा तो यहां से क्या हो गया, तो सी इक्विवेलेंट जो ऊपर वाला पार्ट है 12/7। तो बैटरी इस पार्ट ऑफ सर्किट जो यहाँ Q1 लिखे हैं यहाँ कितना सप्लाई करेगा, तो Q इक्वल टू सी भी। तो बैटरी ने जो सप्लाई किया तो C का वैल्यू आया है 12/7 इंटू 2। तो ये देखो इसने 24/7 सप्लाई किया। सीरीज का फीचर क्या है कि एक एक बच्चा को बराबर बराबर चार्ज मिलेगा। तो अगर इसको देखिएगा तो इसको भी 24/7, इसको भी 24/7 और इसको भी 24/7 का चार्ज मिलेगा। अब देखो अगर 3 माइक्रोफेराड को 24/7 का चार्ज मिला है तो पहला बात क्या सोचना है कि 2 पे हम बढ़ कहाँ रहे, ये दोनों को भूल जाइए, हमको 2 पे जाना है। तो 3 माइक्रोफेराड किसकी जगह आया है, 1 और 2 के पैरेलल की जगह। तो पैरेलल में क्या नियम लिखा जाता है कि पैरेलल में जो बच्चा बच्चा के पास पोटेंशियल डिफरेंस था, जो पोटेंशियल पैरेलल में 1 के पास था, जो पोटेंशियल 2 के पास था, वही उनके इक्विवेलेंट 3 के पास होगा। कि पैरेलल में एक एक आदमी को बराबर का कैपेसिटेंस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करने वाला है। तो अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 के बराबर देखेंगे, अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 के ऊपर देखेंगे तो Q3 इक्वल टू किसके बराबर, तो V3 इक्वल टू होना चाहिए Q3/C3। तो V3 के लिए देखिए Q3 कितना आया है, तो 24/7 और 3 का मतलब तो कैपेसिटेंस ही 3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए थर्ड वाले ने कितना को प्राप्त किया, तो 8/7 वोल्ट का। तो 1 और 2 पे भी सच बात है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8/7 था। वही तो 1 को मिला था, वही तो 2 को मिला था, इनका इक्विवेलेंट आया तो उसको भी वही मिला। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे क्या होगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे जो वैल्यू होना चाहिए सबसे लास्ट Q2 का, तो Q2 2 को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला था V2 और Q का कैपेसिटेंस कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या 2 क्या 1, क्या इनका इक्विवेलेंट उसके बराबर 8/7 इंटू C2। तो C2 का वैल्यू देखिए किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर। यहां से देखिए 14/7 माइक्रोकूलम्ब Q2 को मिला है। पूछा नहीं गया है, 16/7 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये 16/7 इसको मिला, पूछा नहीं गया है। अगर पूछा गया होता तो आप 1 के ऊपर भी निकाल सकते थे। Q1 कोई पूछता तो 1 को भी उतना ही पोटेंशियल मिला है, तो V1 इंटू किसके बराबर, तो V1 इंटू यहां से C1 ऐसे। पूछा नहीं गया है 6 को कितना मिलेगा, तो 6 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम में मैंने नहीं पूछा है आप उसको भी निकालिएगा घर में जितना भी प्रॉब्लम किया है। अगर कोई पूछता है इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा 6 के ऊपर, तो 6 के लिए क्या होना चाहिए, 6 को
पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है 6 के लिए, तो 6 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो V6 इक्वल टू किसके बराबर, Q6 बाई C6 का कितना है। इन दोनों में किसी के लिए कुछ पूछा गया होता तो जैसे यहां पे काम हुआ है, यहां पे अगर मान लो स्टेटमेंट लिखना चाहे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो 12 माइक्रोफेराड है, तो पोटेंशियल जितना 12 को मिला है उतना ही 8 को मिला होगा, उतना ही 4 को मिला होगा। तो V12 इक्वल टू V8 इक्वल टू V4। अगर V12 कोई पूछे तो 12 को चार्ज कितना मिला, सबको बराबर मिला होगा, डिवाइडेड बाय 12 का कैपेसिटेंस कितना है। तो और प्रॉब्लम आज जो कॉन्सेप्ट बताया गया है इसके एप्लीकेशंस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।